नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला के 224वें 224 चरण में हम आप स्वजनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज 12 अगस्त, आंतरिक शत्रुओं से सावधान शीर्षक से अखंड ज्योति सितंबर 1959 के पृष्ठ 25 से पूज्य युग ऋषि वेदमूर्ति आचार्य श्री के विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। लिखा था युग ऋषिवर्य ने, अहंकार, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध आदि मनुष्य के भीतरी शत्रु हैं। संसार में अधिकांश मनुष्यों के कुछ बाहरी दुश्मन भी हुआ करते हैं, पर उनको मनुष्य भली प्रकार पहचानता है और जब वे निकट आते हैं तो उनसे अपनी रक्षा करने को सावधान हो जाता है। जो शत्रु हमारे मन के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और मित्र का सा लुभावना वेश रखकर आते हैं, उनसे बच सकना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उनके वास्तविक रूप को वह समझे और उनसे अंत में होने वाली हानियों को जानकर आरंभ से ही प्रतिकार करता रहे। जिस प्रकार अहंकार के कारण गरुण को परेशान होना पड़ा था, भोजन का अतिलोभ होने से गिद्ध को उदर पीड़ा सहन करनी पड़ती है, काम वृत्ति की अधिकता से चिड़ियाँ सदैव उद्विग्न रहती हैं, पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के भाव के फलस्वरूप कुत्तों को मार खानी पड़ती है, अंधकार से मोह रखने के कारण उल्लू को निंदनीय समझा जाता है और सदैव क्रूरता एवं क्रोध का भाव मन में रखने से भेड़िए को निकृष्टतम प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार इस तरह की बुरी प्रवृत्तियां रखने वाले मनुष्य भी निंदा के पात्र समझे जाते हैं। मनुष्य का धर्म है कि वह अपने से कहीं नीचे दर्जे के प्राणियों के अवगुणों की नकल कदापि न करे और संसार में रहकर ऐसे आदर्श कार्य ही करे जिनसे उनका मनुष्य कहलाना सार्थक है। बहनों और भाइयों, बड़ा महत्वपूर्ण लेखांश है यह। मनुष्य 84 लाख योनियों का मुकुटमणि कहा जाता है, सृष्टि का राजकुमार कहा जाता है। उसे अन्य जीवों की अपेक्षा अलग ही होना चाहिए। कहाँ 83,99,999 योनियाँ एक ओर और सामने केवल अकेला मनुष्य, वह केवल भारी पड़ता है। वह सृष्टि का मुकुटमणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें विवेक बुद्धि है। यदि उसने विवेक बुद्धि को खोया तो उसमें और अन्य जीवों में कोई भी अंतर नहीं रहा। आइए हम मानव हैं, हम विशेष बने, अलग बने, ऐसा हमारा संकल्प हो। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह विचार आपको अच्छे लगते हैं, इनको अन्यों तक भी पहुँचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।